नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बेहतर कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स मेल हार्मोन है जो पुरुषों के टेस्टिस में जिसका निर्माण होता है। आपके सेक्सुअल डिजायर के लिए, आपकी सेक्स ड्राइव के लिए, आपके मस्कुलाइन फीचर के लिए, बॉडी मास के लिए, आपकी डीप वॉइस के लिए, हर चीज के लिए टेस्टोस्टेरोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर टेस्टोस्टेरोन की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो फिर समस्याएं काफ़ी सारी बननी शुरू हो जाती हैं। अब समस्याएं ना बने, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन ना हो, लो ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए जान लेते हैं कुछ बेहतरीन टिप्स के बारे में। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपको एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो बैलेंस डाइट क्या होगी, उसमें आपके पास कार्ब्स होना चाहिए, आपके पास प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी डाइट में है तो वो एक बैलेंस डाइट कही जाएगी। अब वो डाइट में आपको कैसे क्या करना है, अब वो जो बैलेंस डाइट की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आप ले सकते हैं मोटा अनाज जिसमें फाइबर की मात्रा होगी। आप सिट्रस फ्रूट का सेवन कीजिए, आप फलों का सेवन कीजिए, इससे भी आपको जो विटामिन की जो मात्रा है वो मिलती है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, आप जितने भी दूध से बने प्रोडक्ट होते हैं इसका यूज़ कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगी। और जब आप एक कंप्लीट डाइट लेंगे तो उसके बाद आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, काफ़ी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम मानी जाती है टेस्टोस्टेरोन के लिए वो होती है विटामिन डी। विटामिन डी के बिना टेस्टोस्टेरोन की कमी काफ़ी देखी जाती है। अब विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको नेचुरल सोर्स से मिल जाता है, यानी कि आपको कुदरत ने सूरज की रोशनी जो है वो उपहार के तौर पर दे रखी है। आपको बस करना इतना सा होता है कि सुबह उठकर आपको सनलाइट में चले जाना है। उसमें आपको जो सूरज की जो सनलाइट जो मिलेगी, सूरज की जो किरणों से आपका शरीर जो उसे एब्जॉर्व करेगा, वो जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी तरह से उससे कंप्लीट हो जाएगी और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन डी के लिए आप सनलाइट में बैठना शुरू कर दीजिए। एक और अहम चीज़ जो होती है वो होती है हमारे शरीर में जिंक। अब बात आती है जिंक की कि जिंक आपको कैसे मिलेगा। तो जिंक आपको मिल जाता है मीट में, चिकन में मिल सकता है। अगर आप सी फूड खाने के शौकीन हैं तो आपको फ़िश में मिल जाएगा। एक जो मेन फिश होती हैं सामन और टूना, इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको जिंक प्रोवाइड होता है। साथ ही अगर हम बात करें ऑयस्टर की तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स होता है जिंक के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तब भी आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आपको जिंक और भी चीज़ों में मिल जाता है। जैसे कि आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, आप मल्टीग्रेन दलिया खाइए, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में जिंक मिल जाता है। तो ये जिंक का अगर सोर्स आपके शरीर में अच्छे से होगा, बेहतर होगा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इन सारे सप्लीमेंट्स को आप प्रॉपर वे में ले पाएं। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एक स्लीप का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी नींद ले रहे हैं तब भी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, जब आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, जब आप 2 या 3 घंटे ही सो पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपको अनिद्रा बनी रहती है, दूसरा क्या होता है, एक जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जिसे हम अवसाद का हार्मोन बोलता है, वो आपके शरीर में अवसाद, तनाव, एंजाइटी पैदा कर देता है, जिससे आपकी अनिद्रा की वजह से ये सारी चीज़ें आपके जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन जनरेट होना शुरू होता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी कि वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो अवसाद, तनाव वाले इस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल को जनरेट मत होने दीजिए। आप प्रॉपर नींद लीजिए और प्रॉपर अपनी दिनचर्या को ठीक से बनाकर रखिए। अब अगर बात करें कि अदरक की, अदरक, जी हाँ, आपके घर में आराम से आपको अदरक प्रोवाइड हो जाता है। जिंजर जो होती है वो काफ़ी आराम से प्रोवाइड हो जाती है। आप इसे किसी भी माध्यम से ले सकते हैं, आप इसे रस बनाकर ले सकते हैं, आप इसे चाय के थ्रू भी ले सकते हैं। जिस तरह भी आप इसे इंटेक करते हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है आपके लिए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण तो होता ही है जो आपके शरीर की किसी भी सूजन को कम कर देता है। साथ ही ये भी देखा गया है, ये मेडिकली प्रूवन भी है कि अदरक का रस लेने से या अदरक को किसी भी फॉर्म में लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप अदरक को भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक आखिरी टिप की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी है वेट लिफ्टिंग वाली, जिसमें आपका शरीर से स्वेटिंग हो, पसीना निकले, ताकत लगे, जिससे आपके मसल्स में खिंचाव हो। जब इन सारी चीज़ों से आपको खिंचाव होगा, आपके स्वेटिंग होगी, आपके शरीर में प्रेशर लगेगा, तो उससे क्या होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाता है कि जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद में अगर आप मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट
सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर आप कैफीन का सेवन करते हैं तो ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को काफ़ी हद तक बूस्ट कर देती है। तो ये जो सारी टिप्स आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं, अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई सवाल हैं टेस्टोस्टेरोन के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।